आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष वही टॉपिक दोहराने जा रही हूँ जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है। स्त्री के विषय में जो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था कि कुंडली में नवग्रह का क्या प्रभाव होता है स्त्री के जीवन में, उनके स्वभाव में। अब तक मैंने मंगल ग्रह तक बता दिया था, अब मैं बताने जा रही हूँ बुध। बुध ग्रह एक शुभ और रजोगुणी प्रवृत्ति का है। या किसी भी स्त्री में बुद्धि निपुणता, वाणी, वाक्शक्ति, व्यापार, विद्या में बुद्धि का उपयोग तथा मातुल पक्ष का नैसर्गिक कारक है। यह द्वि स्वभाव अस्थिर और नपुंसक ग्रह होने के साथ साथ शुभ होते हुए भी जिस ग्रह के साथ स्थित होता है उसी प्रकार के फल देने लगता है। अगर शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ, अशुभ ग्रह के साथ हो तो अशुभ प्रभाव देता है। अगर यह पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव में हो तो स्त्री कटुभाषी होती हैं, अपनी बुद्धि से काम ना लेने वाली होती हैं, यानी दूसरों की बातों में आने वाली, या हम कह सकते हैं कि कानों की कच्ची, जो घटना घटित भी ना हुई हो उसके लिए पहले से ही चिंता करने वाली और चर्म रोगों से ग्रसित हो जाती हैं ऐसी स्त्रियाँ। बुध ग्रह के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का परिचायक भी है, अगर यह दूषित चंद्रमा के प्रभाव में आ जाता है तो स्त्री को आत्मघाती कदम की तरफ भी ले जा सकता है। और बुध ग्रह के बारे में ये भी देखा जाता है कि यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, यहाँ मेरा किसी भी महिला पर दोषारोपण करने का प्रयास नहीं है, बल्कि मैंने बहुत सी महिलाओं में यह प्रवृत्ति देखी है और उनको घुटते देखा है। वे कहती हैं कि उनके मन में कुछ नहीं होता, फिर भी वो बोले बिना नहीं रहते और फिर बोलते ही विवाद हो जाता है। तो यहाँ दूषित बुद्धि ही परिणाम होता है। जैसे कि मैं भी महिला हूँ, मैं भी चीज़ों को समझती हूँ। यह सूर्य के साथ हो कर भी अस्त नहीं होता है और बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। जिस किसी भी स्त्री का बुध शुभ प्रभाव में होता है वह अपनी वाणी के द्वारा जीवन की सभी ऊंचाइयों को छूती है। अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और चतुर और एक अच्छी सलाहकार साबित होती है। व्यापार में भी अग्रणी और व्यापार में भी अच्छी तथा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समस्याओं का हल निकाल लेती हैं। ये एक सामान्य विश्लेषण है। बुध ग्रह के शुभ अशुभ प्रभाव का जन्म कुंडली के अलग अलग भाव और अलग अलग ग्रहों के साथ होने पर इसका प्रभाव कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं बताने जा रही हूँ बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह के बारे में ये बताना चाहती हूँ, बृहस्पति एक शुभ और सतोगुणी ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आकर सबसे बड़ा मैं कहना चाह रही हूँ क्योंकि यह सबसे बड़ा ग्रह अन्य ग्रहों से, इसलिए इसे गुरु की संज्ञा भी दी जाती है और बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं। बृहस्पति के बारे में बताया जाए, बुद्धि, ज्ञान, सद्गुणों, सत्यता, नैतिकता, श्रद्धा, सम्मान, दया एवं न्याय का नैसर्गिक कारक होता है। किसी भी स्त्री के लिए यह पति, दाम्पत्य, पुत्र और घर गृहस्थी का कारक होता है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, अशुभ ग्रहों के साथ यह दूषित बृहस्पति स्त्री को स्वार्थी, लोभी और क्रूर विचारधारा की बना देता है। दाम्पत्य जीवन में दुखी होता है और पुत्र संतान की भी कमी होती है। पेट और आंतों से संबंधित रोग भी पीड़ा दे सकती है। जन्म कुंडली में शुभ बृहस्पति किसी भी स्त्री को धार्मिक, न्यायप्रिय और ज्ञानवान, पति प्रिय और उत्तम संतानवती बनाता है। स्त्री विद्वान होने के साथ साथ बेहद विनम्र भी बनाता है। मैंने बहुत बार यह भी देखा है कि यह कुंडली में शुभ होते हुए भी उग्र रूप धारण कर लेता है, तो स्त्री में विनम्रता की जगह अहंकार बढ़ जाता है। वो अपने सामने किसी और को तुच्छ समझती हैं, क्योंकि बृहस्पति के कारण ज्ञान की सीमा ही नहीं होती, वह सिर्फ अपनी ही बात पर विश्वास करती हैं। अपने इसी व्यवहार के कारण वह घर और आसपास के वातावरण से कटने भी लग जाती हैं और धीरे धीरे अवसाद की ओर घिरने लग जाती हैं, क्योंकि उसे खुद ही मालूम नहीं होता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो आपकी बात हो तो
रख रही होती हैं और यह अहंकार उसमें मोटापे का कारक भी बन जाता है। वैसे तो अन्य ग्रहों के कारण भी मोटापा आता है, पर बृहस्पति जन्य मोटापा अलग से दिखाई देता है, पहचाना जाता है। यह शरीर में थुलथुलापन अधिक लाता है, क्योंकि बृहस्पति शरीर में मेद कारक भी है, तो मोटापा आना स्वाभाविक है। अगर ऐसा किसी स्त्री के साथ हो तो वह सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष शास्त्रा से ज़रूर दिखाएं, अथवा इसके जो भी सल्यूशन हो उसे ज़रूर सॉल्व कराएं। आप सभी को मैं यहीं पे ही विराम देना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रह के बारे में मैं बताऊँगी कि कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में नवग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ने के साथ साथ उनके ऊपर किस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, उसका क्या रेमेडी है। रेमेडी को जानने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार, धन्यवाद।